जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम किशन चंद है और मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ सीएजी ऑफ इंडिया में। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। आज हम इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज का डे 7 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है आर्सन। इसका मतलब होता है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। जानबूझकर आग लगाना। ठीक है, जानबूझकर आग लगाना किसमें? प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज में। आगजनी करना। ठीक है। यह एक आपराधिक कृत्य है। इसका मतलब क्या है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब वो करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तो बसों में आग लगा देते हैं, है ना? तो बसों में जो आग लगा देते हैं वो सब क्या किसका पार्ट आता है? किसी का, या किसी का घर जला देना या ऐसा कुछ करना। वो सब आर्सन का मतलब उस वो क्या है? वो क्या कर रहे हैं? वो आर्सनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? द वेयर हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू आर्सन। इसका मतलब गोदाम आगजनी के कारण नष्ट हो गया। आगजनी का मतलब जला देना, वेयर हाउस को जला दिया गया। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड वर्ड पर। यह है बार्ड। बार्ड का क्या मतलब है? अ पोएट, स्पेशली वन हु राइट्स एपिक और लिरिकल पोएट्री। ठीक है। कवि, विशेष रूप से महाकाव्य या गीतात्मक कविता लिखने वाला। ऐसा कवि जो महाकाव्य लिखता हो, ठीक है, उसे कहा जाता है बार्ड। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। इसका मतलब शेक्सपियर को अक्सर एवन का कवि यानी कि बार्ड कहा जाता है। अच्छा, ये जो बार्ड है ना, ये वही वर्ड है जो एसएससी सीजीएल मेंस 2025 जो 19 जनवरी को हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, उसमें आया था। आपको याद होगा जिसने वो मेंस दिया था। तो उसमें एक क्वेश्चन था भूपेन हजारिका के बारे में। याद है आप लोगों को? हाँ, तो उसका जो आंसर था वो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा था। देखो ये क्वेश्चन आया था वो। भूपेन हजारिका इज फेमसली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। तो इसका आंसर था ये वाला। ठीक है, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफनी। क्या है? कैकोफनी। इसका मतलब अ हार्श, लाउड, कंफ्यूज्ड और अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। इसका मतलब ध्वनियों का एक कर्कश, तेज, अस्पष्ट और अप्रिय मिश्रण। मतलब जिससे आपको ना मतलब चिढ़ हो जाए, कुछ आवाज सुन के ना हमें इरिटेशन हो जाती है ना? तो उसे बोलते हैं कैकोफनी। चलो देखते हैं अब आगे। इसका एग्जांपल क्या है? द कैकोफनी ऑफ ट्रैफिक हॉर्न्स मेड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। इसका मतलब वाहनों के हॉर्नों के शोरगुल के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है या हो रहा था। ठीक है। तो ये होता है कैकोफनी का यूज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी। ठीक है। यूलॉजी का क्या मतलब होता है? अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन, स्पेशली अ पर्सन हु हैज डाइड। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवियों में देखा होगा, जो फ्यूनरल पे बुला के स्पीच दी जाती है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, इन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो वो सब चीजें क्या होती हैं? वो क्या होती है? वो होती है यूलॉजी। किसी व्यक्ति, विशेषकर मृत व्यक्ति, की प्रशंसा में दिया गया भाषण या लेख क्या कहलाता है? यूलॉजी। ठीक है, यूलॉजी। इसका एग्जाम्पल क्या है? शी डिलीवर्ड अ हार्टफेल्ट यूलॉजी एट हर ग्रैंडफादर्स फ्यूनरल। उसने अपने दादा के अंतिम संस्कार में भावपूर्ण यूलॉजी दी। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। इसका है इस वर्ड को कहते हैं माइरिएड। क्या बोलते हैं? माइरिएड। इसका मतलब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत बड़ी संख्या, यानी कि असंख्य या अनगिनत। क्या बोलते हैं? माइरिएड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द सिटी ऑफर्स अ माइरिएड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग प्रोफेशनल्स। इसका मतलब यह शहर युवा पेशेवरों के लिए अनगिनत अवसर प्रदान करता है। ठीक है, माइरिएड का मतलब हो गया ये। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेडलर। क्या है? मेडलर। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इंटरफेयर्स इन अदर पीपल्स अफेयर्स विदाउट बीइंग आस्क्ड। बिना पूछे जो बीच में आता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कामों में बिना बुलाए दखल देता है। ठीक है। तो वही है, किसी को बिना कुछ किए मतलब बीच में आके वो डिस्टर्ब करे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ही इज अ मेडलर हु ऑलवेज इंटरफेयर्स इन अदर्स पर्सनल मैटर्स। वह एक मेडलर है जो हमेशा दूसरों के निजी मामलों में दखल देता है। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लूटन। क्या है? ग्लूटन। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स टू मच और इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ फूड। यानी कि अत्यधिक भोजन करने वाला या फिर पेटू। ठीक है, बोलते हैं ना अरे तू तो बहुत पेटू है। तो इसका क्या मतलब है? वो क्या है? ग्लूटन। मतलब उसे खाना खाना बहुत पसंद है, वो बहुत ज्यादा भोजन करता है। लिखा है ना, फॉन्ड ऑफ फूड। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज अ ग्लूटन एंड कैन नॉट रेसिस्ट
टेस्टी फूड। वह पेटू है और स्वादिष्ट खाने को रोक नहीं पाता। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि है हमारा ओमनीवोर। क्या है? ओमनीवोर। एन ऑर्गेनिज्म और पर्सन हु ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड। जो व्यक्ति प्लांट और एनिमल फूड दोनों को ही खाता है, जो वनस्पति और मांस दोनों का भोजन करता हो, उसे कहते हैं ओमनीवोर। ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं सर्वहारी। क्या बोलते हैं? सर्वहारी। वह व्यक्ति जो हर चीज का मतलब खाना खाता है, हर चीज को खा लेता है वो, जैसे नॉन वेज भी और वेज भी। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। अ बियर इज एन ओमनिवोर एनिमल। भालू एक सर्वाहारी जानवर है। ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है शिकैनरी। क्या है? शिकैनरी। इसका क्या मतलब होता है? अ डिसेप्शन और ट्रिकरी दैट लीड्स समवन टू यूज अनफेयर मीन्स फॉर देयर ओन गेन। यानी कि धोखेबाजी या चालाकी से किया गया छल, जिससे कोई अपने फायदे के लिए गलत तरीका अपनाए। यानी कि क्या है कि किसी के साथ छल करना, धोखेबाजी करना, चालाकी करना, वो क्या कहलाता है आपका? शिकैनरी कहलाता है। ठीक है। आओ देखते हैं इसको एग्जांपल में हम किस तरीके से यूज करते हैं। द लॉयर वॉन द केस थ्रू लीगल शिकैनरी रेदर देन स्ट्रॉन्ग एविडेंस। उस वकील ने ठोस सबूतों की बजाय कानूनी शिकैनरी से केस जीत लिया। ठीक है। तो ये होगा। चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। ये आपने बहुत बार सुना होगा बैंकरप्ट। बहुत फेमस वर्ड है। बैंकरप्ट का क्या मतलब होता है? अनएबल टू पे वंस डेट्स, हैविंग नो मनी लेफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो रहा है जैसे कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी खुद को दिवालिया घोषित कर देती है, मतलब बैंकरप्ट घोषित कर देती है कि अब हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होते। चलो इसका मतलब क्या है? दिवालिया होना, यानी कर्ज चुकाने में असमर्थ होना, या फिर पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट जाना। ठीक है, उसे कहते हैं बैंकरप्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? द कंपनी वेंट बैंकरप्ट आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस। भारी नुकसान के बाद कंपनी दिवालिया हो गई। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं अब हम। न्यूमिस्मेटिक्स। क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स। इसका मतलब है द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, करेंसी एंड मेडल्स। इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है। सिक्कों, मुद्रा और पदकों का अध्ययन या संग्रह करने का विज्ञान क्या कहलाता है हमारा? न्यूमिस्मेटिक्स। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अब हम। न्यूमिस्मेटिक्स हेल्प्स हिस्टोरियंस अंडरस्टैंड एंशियंट इकोनॉमीज एंड कल्चर्स। न्यूमिस्मेटिक्स इतिहासकारों को प्राचीन अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबेयंस। अबेयंस आपने रिसेंट टाइम पे बहुत सुना होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एबियंस में डाल दिया था, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था? एबियंस में डाल दिया था इंडस वाटर ट्रीटी को। तो अब एबियंस का मतलब क्या होता है? अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन और इनएक्टिविटी। इसका मतलब अस्थायी रूप से रोका गया या स्थगित किया गया। ठीक है। चलो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। द प्रोजेक्ट वाज कैप्ट इन एबियंस ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। धन की कमी के कारण परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसे कहते हैं हम एबियंस। ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोर। क्या है? एक्सटेम्पोर। ये बहुत फेमस वर्ड है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। वैसे तो यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हैं ना, वो सभी एग्जाम में या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। चलो, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण। ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। ही डिलीवर्ड एन एक्सटेम्पोर स्पीच इन द क्लास। उसने कक्षा में बिना तैयारी के भाषण दिया। उसे क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। ग्लोसोफोबिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्लोसोफोबिया। चलो इस वर्ड का क्या मतलब होता है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ग्लोसोफोबिया का क्या मतलब होता है? सार्वजनिक रूप से बोलने का डर। जैसे कई लोगों को होता है ना डर, स्टेज पे नहीं बोल पाते, या कुछ भीड़ हो तो भीड़ के सामने नहीं बोल पाते, वो डरते हैं बोलने से, तो वो क्या होता है? ग्लोसोफोबिया होता है वो। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। मैनी स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम ग्लोसोफोबिया ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। कई छात्र प्रेजेंटेशन के समय ग्लोसोफोबिया से पीड़ित होते हैं। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है हमारा प्लूटोक्रेसी। क्या है? प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रिच और वेल्दी पीपल रूल। ठीक है, जहां पे रिच और वेल्दी पीपल ही रूल करते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें धन लोगों का शासन होता है। सॉरी, यहाँ पे धनवान लोगों का शासन शासन होता है, वही मैं सोच रहा था।
ठीक है, धनवान लोगों का मतलब क्या है, जो अमीर लोग होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं, रिच पीपल होते हैं, सिर्फ उनका ही रूल होता है, उनका ही शासन होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं इस बार हम। चलो, सम क्रिटिक्स से द कंट्री इज टर्निंग इनटू अ प्लूटोक्रेसी। कुछ आलोचकों का कहना है कि देश धनतंत्र की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है, धनतंत्र की ओर, मतलब प्लूटोक्रेसी की ओर। चलो, यूलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, यूलॉजी। यूलॉजी का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु हैज डीप नॉलेज इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जिसके पास बहुत सारे विषयों का गहरा ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, यूलॉजी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ मॉडर्न पॉलीमैथ विद स्किल्स इन साइंस, आर्ट एंड म्यूजिक। वह विज्ञान, कला और संगीत में दक्ष एक विषयक विद्वान है। बहुविषयक का मतलब होता है कई सारे विषयों का, ठीक है, विद्वान है। तो उसे क्या कहेंगे हम, यूलॉजी। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटोरिक। क्या है, रेटोरिक। इसका मतलब होता है परसुएसिव और इम्प्रेसिव स्पीच और राइटिंग, ऑफन विदाउट रियल सब्सटेंस। इसका मतलब प्रभावशाली लेकिन खोखले शब्द। क्या होते हैं, प्रभावशाली लेकिन खोखले शब्द, या फिर अलंकारिक भाषा। इसका एग्जाम्पल है, द स्पीच वॉज फुल ऑफ रेटोरिक बट लैक्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। भाषण जो है वो अलंकारिक शब्दों से भरा था, लेकिन ठोस समाधान नहीं था उसमें। ठीक है, तो उसे कहते हैं रेटोरिक। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है हमारा सोमनीलोक्विस्ट। क्या है, सोमनीलोक्विस्ट। इसका मतलब है अ पर्सन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, मतलब सोते समय जो बोले उसे कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। ठीक है, जो व्यक्ति नींद में बातें करता हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ सोमनीलोक्विस्ट एंड ऑफन टॉक्स ड्यूरिंग स्लीप। वह एक नींद में बोलने वाला व्यक्ति है और अक्सर नींद में बातें करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अब हम। एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, क्राउडेड प्लेसेस और पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब है खुले स्थानों या भीड़ या सार्वजनिक जगहों से जिसे डर लगता हो, जो हमेशा मतलब अकेले रहता हो। ठीक है, बंद कमरे में या बंद जगह पे, एकांत जगह पे रहना पसंद करता हो। उसे लोगों से, भीड़ से और पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एगोराफोबिया। ठीक है, ये वर्ड बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ऐसा ही एक वर्ड होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, उस वो इसका अपोजिट होता है, वो बंद जगह से डरता है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ एगोराफोबिया शी अवॉइड्स क्राउडेड मार्केट्स। एगोराफोबियो फोबिया के कारण वह भीड़ भाड़ वाले बाजारों से बचती है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है हमारा एंटी डिल्यूवियन। एंटी डिल्यूवियन, इसका मतलब है वेरी ओल्ड फैशंड और आउटडेटेड, बिलोंगिंग टू अ वेरी अर्ली टाइम। इसका मतलब अत्यंत पुराना, जो बहुत पुराना होता है, पुराने जमाने का होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। हिज एंटी-डिल्यूवियन आइडियाज डू नॉट सूट द मॉडर्न वर्ल्ड। उसके पुराने जमाने के विचार आधुनिक दुनिया के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंटी-डिल्यूवियन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, तो आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाले हैं आप सबके लिए। एसएससी की एसएससी के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या दिल्ली पुलिस एसआई हो। ठीक है, तो जो भी एग्जाम है आपके, सबकी प्रिपरेशन यहीं से करवाई जाएगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।